हेलो बच्चों, सो वेलकम टू योर फेवरेट मैथ्स क्लास। थोड़ा ब्रेक हो गया था बीच में। हाँ जी, तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इसमें आप ये मान के चलो कि आपको लिखने का पार्ट बहुत कम होने वाला है, समझने का पार्ट है। ठीक है, तो अच्छे समझते हैं क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो देख लीजिए एक बार थ्योरी में। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, डिस्काउंट, प्रॉफिट, लॉस, इनसे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट बनते हैं ना, सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं आपके। तो शांति से बैठ के स्टोरी सुनते जाओ। क्या स्टोरी है, मान लीजिए स्टोरी में आपको खुद को अलग अलग टाइम पे अलग अलग मानना पड़ेगा। और कभी भी, वैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ आपको, अगर आपको कभी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना हो, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन करना हो, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस वगैरह, अगर आपको कभी भी डाउट हो ना, सबसे बेस्ट होता है अपने आप को शॉपकीपर मान लो। जी बिल्कुल, शॉपकीपर ही मान लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उनकी तरह कैलकुलेट नहीं करना है, आप शॉपकीपर मानोगे तो क्या होने वाला है आप समझते हैं। ठीक है, तो भाई मैं अपनी दुकान लगा के बैठा हूँ, अभी शॉप पे हूँ मैं। ठीक है, मैंने अपने शॉप पे काफ़ी चीज़ें रखी हुई। मेरे शॉप पे मार्कर भी मिलेगा, पेन भी मिलेगा, रजिस्टर भी हैं, बुक्स भी हैं। ठीक है, उसके अलावा काफ़ी खाने पीने की चीज़ें भी है, जो चटर बटर आप लोगों को पसंद आती है वो चीज़ें भी रखी हुई हैं सारी की सारी। तो क्या हुआ समझना अच्छे से, मैं शॉपकीपर हूँ। ठीक है, और मैं अपने ये मान के चलना है कि मेरा इनकम सोर्स ओनली मेरी शॉप है, इसी से मुझे घर चलाना है मेरा। ठीक है, मेरे पास और कोई इनकम सोर्स नहीं है। दुकान खोली हुई है, इस दुकान में जितनी भी कमाई होती है मंथली, उसी से मैं अपना घर चला रहा हूँ। सारी चीज़ें, सब इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होता है शॉप का। और मान लीजिए मैंने शॉप रेंट पे ले रखी है, तो मुझे शॉप का रेंट भी देना पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ता है। घर में जितने भी खर्चे सारे मैं अपनी शॉप से चला रहा हूँ। अगर आप ऐसे सोच के चलोगे थोड़ी देर के लिए, ये सारी चीज़ें आपके अभी आराम से चुटकियों पे होने लग जाएंगी। क्या, जब मैं शॉप पे बैठा हुआ हूँ तो मैं कुछ सामान खरीद के लेके आऊँगा और मेरी शॉप पे भर दूँगा उस सामान को मैं। अब जैसे जैसे मेरे पास कस्टमर आने स्टार्ट होंगे, उन कस्टमर को मुझे सामान देना भी है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि मेरी शॉप पे आपकी ये मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी वाली बुक मिलती है। ठीक है, और मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल इसका प्राइस, आप आए परचेज करने के लिए, मैं शॉपकीपर हूँ और आप कस्टमर बन के आ रहे हो मेरे पास में, या भी अपने आप चलो शॉपकीपर मान लो, कोई थर्ड पर्सन है वो कस्टमर बन के आ रहा है हमारे पास। ठीक है, उसने पूछा कि भैया कितने की है, तो आपने देखा इसका, और देखने के बाद में अगर इस पर कुछ लिखा होगा प्राइस, जैसे 50 रुपीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, चलो 50 मान लेते हैं। 50 लिखा हुआ है तो आप उसको 50 से ज़्यादा में नहीं दे सकते। पहली बात समझना इस चीज़ को, कि 50 लिखा होता 50 में दे दोगे उसको, तो आपने उसको 50 में दे दी इस बुक को। ठीक है, और ऐसे करके थोड़ी देर के लिए ये समझ लेते हैं कि मेरी दुकान पे अब यही जितने भी आइटम रखे हुए हैं, मैं हर आइटम उस पर लिखे हुए प्राइस में दे रहा हूँ। और आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा कि जो हमें डिस्काउंट वगैरह मिलता है, कम सस्ता सामान मिलता है, वो बड़े बड़े डी-मार्ट, रिलायंस फ्रेश और इन सब के अंदर ही जाके मिलता है। अदरवाइज़ हमें मोस्टली क्या होता है, जो भी प्राइस लिखा हुआ होता है ना, उसी प्राइस के अंदर चीज़ें मिलती है। ठीक है, आप देखते हो, बल्कि क्योंकि हम चेकिंग करते हैं, ज़्यादा मांग नहीं सकता हमसे वो। अगर आप पेप्सी लेने गए, अगर आप कहीं भी कुछ लेने जाते हो, आप सीधी सी बात हो जाए, उसके ऊपर जब बोलता है दुकानदार तो हम भरोसा नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, उठा के उसको देखते हैं कितना लिखा हुआ है, अच्छा इतने का। अगर उसने 1 रुपये कम में दी होगी ना, खुश हो जाओगे, यार 1 रुपये कम में दे दी उसने तो आज हमें, वरना उससे ज़्यादा तो हम नहीं देने वाले, पक्की बात है, लड़ देंगे हम अगर उससे ज़्यादा मांग लिया तो उसने। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ चीज़ लिखी हुई होती है इसके ऊपर, मार्क होती है इसके ऊपर। ठीक है, और उसको बोलते हैं मार्क प्राइस। ठीक है, जो चीज़ उसके ऊपर मार्क करके रखी हुई है ना, वो मार्क प्राइस होती है। ठीक है, कभी कभी इसको मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी से भी कंपेयर कर लेते हैं। मैक्सिमम रिटेल प्राइस ये है, इतने का है, उससे कम में दे सकता है कोई भी दुकानदार, उससे ज़्यादा में नहीं बेचेगा उसको, सीधी सी बात है। ये वाला चल रहा है आपका। ठीक है, तो ये है जो चीज़ इसके ऊपर मार्क करके रख दी, वो हो गया मार्क प्राइस। समझना, पूरा खेल समझाऊंगा आज आपको इस वीडियो के अंदर। ठीक है भाई, अब एक बताओ, अगर शॉपकीपर खरीद के लेके आ रहा है कहीं से, और वो भी लिखे हुए प्राइस में ही खरीद के लेके आ रहा है कहीं से, और लिखे हुए प्राइस में ही बेच देता है, तो भाई उसने धर्मशाला तो खोल नहीं रखी। ठीक है, घर का खर्चा भी चलाना है उसको, दुकान का रेंट भी देना है, कमाएगा कहाँ से? कि मान लो ये जो बुक का एग्जांपल बताया 50 रुपीज़ में, वो भी कहीं से खरीद के लेके आया। ठीक है, और मान लेते उसकी दुकान में सिर्फ ये बुक ही भरी हुई है। ठीक है, तो सोचो वो 1000 बुक खरीद के लेके आया और सारी 50 में लेके आ गया, और 50 में दे दी उसने सबको। उसके पास में क्या बचा उसके पास कुछ भी नहीं बचा उसके पास में। क्यों? जितने की लाया उतने की उसने दे दी। घर कहाँ से चलाया, दुकान का रेंट कहाँ गया? इसका मतलब क्या है कि जितने में वो खरीद के लेके आएगा, वो कुछ तो कम में लाया होगा यार, कुछ तो फ़ायदा उठाएगा उस चीज़ का।
भाई फ़ायदा उठाने मतलब ये नहीं कि हमें लूट रहा है, फ़ायदा उठाने मतलब ये उसको अपनी शॉप चलानी है। तो जहाँ से वो होलसेल में ख़रीद के लेके आता है, तो होलसेल में जहाँ से भी ख़रीद के लेके आएगा वहाँ से कुछ तो कम प्राइस में लेके आया होगा। तो हो सकता है फॉर एग्जांपल कि वो जब 1000 बुक्स लेके आया होगा, समझना बस इस चीज़ को, ठीक है, कि वो कहीं से लेके आया 1000 बुक, उसने सोचा है कि यार नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, बच्चे बुक्स खरीदेंगे, रजिस्टर खरीदेंगे, ठीक है, वो 1000 बुक्स मान लो, 1000 रजिस्टर मान लो, कुछ भी लेके आया, इतना उसको परचेज करके लेके आना है, ठीक है। वो परचेज करके लेके आया 45 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से, तो वहाँ पे वो 45,000 रुपीज़ दे के आ गया, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको वो सिचुएशन बताता हूँ जो मैंने कहा था कि जितने में ख़रीदा उतने में बेचा, कि मान लो वो वहाँ से 50 रुपीज़ के पर पीस के हिसाब से ही लेके आए आपके NCERT 8th क्लास की बुक, ठीक है, और तो इसका मतलब वो वहाँ पे 50,000 रुपीज़ दे के आया होगा, परचेज करके लाया होगा, उसके पैसे जा चुके हैं। अब वो शॉप पे ला के रख दी उसने, अब आपके पास में वो बेचना स्टार्ट किया और 1000 की 1000 बुक बिक गई, और इसी रेट में, क्योंकि महंगा तो कोई ख़रीदेगा नहीं, लिखा हुआ है, और उसने 50,000 में बेच दिया। और हो सकता है कि ये सारी बुक उसको 1 मंथ लगाओ बेचने में, ठीक है, 1 मंथ लगा होगा बेचने के अंदर। इस 1 मंथ में उसने कुछ प्रॉफिट लिया, 50,000 रुपीज़ उसकी पॉकेट से गए 1 मंथ पहले, और 1 मंथ बाद वापस उसकी पॉकेट में 50,000 आ रहे हैं। तो क्या करा उसने, हाँ, बच्चे के कहाँ खर्चा निकाल रहा है, घर वालों कहाँ खर्चा निकाल रहा है, शॉप का रेंट कहाँ देगा, नहीं दे पाएगा कुछ भी। इसका मतलब ऐसे तो बिजनेस नहीं होता, ऐसे तो बिजनेस नहीं करोगे। तो क्या करोगे आप, तो जहाँ से आप होलसेल में ख़रीद के लेके आ रहे हो, तो वहाँ से 50 में नहीं मिलती, यानी जितना प्राइस लिखा होता है होलसेल में, आपने देखा होगा कि जैसे कि अखबार वगैरह के अंदर भी आती चीज़ें हैं कि होलसेल का मतलब होता है वहाँ पे प्राइस थोड़ा कम होता है, ठीक है, थोक में ले जाओ, प्राइस क्या होता है, थोड़ा कम होता है। तो हो सकता है कि वहाँ से वो 45 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से लेके आया बुक, तो वहाँ पे वो 45,000 दे के आया, ठीक है, और उसने 50 के हिसाब से बेच के 50,000 के अंदर उसने सारा सामान बेच दिया, ठीक है। अब इसी में आपको बहुत चीज़ें समझाने वाला हूँ। क्या 45,000 पॉकेट से गए, 50,000 पॉकेट में आए, तो क्या पूरा प्रॉफिट 50,000 का हो गया? उसका आपको लगेगा 50,000 की कमाई हो गई मेरे को, 50,000 की कमाई नहीं हुई आपको बेटा, उसमें से 45,000 जा चुका है ऑलरेडी आपके पास में, समझ रहे हो इस चीज़ को, और 50,000 आया है, तो कमाई कितने की हुई, 50,000 की नहीं, 5,000 की ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि 45,000 में 5,000 ऐड करोगे तभी तो 50 बना, तो जो एक्स्ट्रा मिला यही तो आपकी इनकम है। 45 तो आपने इन्वेस्ट भी किया था पहले, ठीक है, तो आपकी इनकम हो गई इतनी एक्स्ट्रा। अब सुनना इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो वो वाला प्राइस समझना, अब सारी चीज़ें आ रही हैं, सिचुएशन में आपको सारी समझा दी है। वो वाला प्राइस जिसमें शॉपकीपर परचेज करके लाता है, समझना इस चीज़ को, वो वाला प्राइस जिसमें शॉपकीपर परचेज करके लेके आता है, यानी ये जिसमें शॉपकीपर परचेज करके लेके आया था, इसको बोलते हैं CP यानी कि कॉस्ट प्राइस। हम नहीं, एज ए कस्टमर मत सोचना इस चीज़ को कि जिस चीज़ में कस्टमर परचेज करके लेके आया शॉप से जाके, कि मैं मार्कर 25 रुपये का लेके आया 25 रुपीज़ का, तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया। शॉपकीपर, हाँ, अगर मुझे इसको बेचना है दोबारा कहीं पे और मैं कहीं से 25 का लेके आया और मैं 30 में बेच रहा हूँ, तो 25 वॉज माई कॉस्ट प्राइस। एज अ शॉपकीपर ही सोचना है आपको, ठीक है। तो वो प्राइस जिसमें शॉपकीपर परचेज के लिए, मैं लिखवाऊंगा इनको, ठीक है, या फिर आप इस थ्योरी को समझ लोगे ना, इस सारी चीज़ को, तो आपको लिखने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। तो वो प्राइस जिसमें शॉपकीपर परचेज करता है, वो क्या होता है, उसका कॉस्ट प्राइस। उसको कितने में पड़ा, उसके शॉप में आने में कितने में पड़ा उसको, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद में वो प्राइस जिसमें शॉपकीपर सेल करता है, कस्टमर को देता है, वो प्राइस जिसमें शॉपकीपर कस्टमर को बेचता है, सेल करता है, दैट इज सेलिंग प्राइस। जितने में बेच रहा है वो सेलिंग प्राइस। तो सब कुछ हमें शॉपकीपर के नज़रिए से सोचना है, ठीक है, ओके। ये चीज़ होगी, दो चीज़ तो होगी। मार्क प्राइस, जो भी लिखा हुआ होता है वो मार्क प्राइस, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो भी लिखा होता है मार्क प्राइस। अब कभी वो सिचुएशन बताने वाला आपको, डिस्काउंट वगैरह आएगा ना, तो मार्क प्राइस, क्योंकि मार्क प्राइस का एक्चुअल में रोल आता है डिस्काउंट के टाइम पे,
ठीक है, सुनो ये चीज़ हो गई। अब बात आती है प्रॉफिट और लॉस की। 45,000 पॉकेट से देके गया था, 50,000 उसकी पॉकेट में आ गए, प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ 5,000 का। तो यानी कि अगर आपने ख़रीदा कम में, शॉपकीपर की बात कर रहा हूँ, कस्टमर की नहीं, आपने ख़रीदा कम में, ठीक है, बेचा ज़्यादा में, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो ये जो एक्स्ट्रा हुआ है दिस इज़ प्रॉफिट। ठीक है, इनको ज़रूर नोट करना, इस एग्जाम्पल के साथ में आपको समझ में आता रहेगा ये वाली चीज़ें। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर हम आगे कहानी चलाते हैं। राइट, ओके। तो एक दो डेफिनेशन लिख लेते हैं जो अब तक समझिए, ताकि हमारा कन्फ्यूजन क्लियर होता रहे। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखो कॉस्ट प्राइस की। ज़्यादा लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं है, कोई हैवी डेफिनेशन नहीं है, सिंपल सी डेफिनेशन जो बोला है वो लिखूँगा। लिखो कॉस्ट प्राइस, CP कॉस्ट प्राइस। The price at which shopkeeper purchase anything। देखो भाई ये ना स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं बेटा, लेकिन ये डेफिनेशन ऐसी जो अपन आराम से इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट नहीं करने की रिक्वायरमेंट नहीं, सर ऐसी डेफिनेशन बुक में नहीं मिली। ठीक है, ये वो डेफिनेशन है जो इसका एक्चुअल मीनिंग बता रही है कि जिस पे शॉपकीपर परचेज कर रहा है ना, वो कॉस्ट प्राइस हो गया उसका। ठीक है, नेक्स्ट लिखो सेलिंग प्राइस। तो द प्राइस एट विच शॉपकीपर सेल्स एनीथिंग, या परचेज की जगह क्या लग जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, और परचेज नहीं बेच रहा है इस बार। तो जिस पे शॉपकीपर खरीदता है दैट इज कॉस्ट प्राइस, जिस पे शॉपकीपर बेचता है दैट इज सेलिंग प्राइस। ये दो चीज़ तो हो गई। ठीक है, आप इसको 45,000 को भी कॉस्ट प्राइस बोल सकते थे, क्योंकि टोटल आइटम में तो ये भी है। तो पर पीस अगर आपसे कॉस्ट प्राइस पूछे तो पर पीस कॉस्ट प्राइस था 45 रुपीज़, पर पीस सेलिंग प्राइस था 50 रुपीज़। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था, इतने का खरीद के लेके आया था। टोटल सेलिंग प्राइस क्या था, इतने में बेचा था। ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं एक बार प्रॉफिट और लॉस की। ठीक है, उसके बाद में फिर हम बात करेंगे डिस्काउंट, मार्क प्राइस, इन सबको फिर थोड़ा थ्योरी समझेंगे इसकी, जैसे कि इस चैप्टर का पूरा बेस आपको समझ में आ जाए आगे वाले पार्ट का। अभी हमने देखा था क्या, जितने में बेचा सेलिंग प्राइस और जितने में ख़रीदा कॉस्ट प्राइस, ये था हमारा 45,000 और ये था हमारा सेलिंग प्राइस था 50,000 और ये था 45,000। बेचा ज़्यादा में, ख़रीदा कम में, प्रॉफिट हुआ साफ साफ आपको दिख रहा है कि यार 45,000 में सामान ख़रीदा था, बड़ी मज़े आए मेरे को, तो मैंने 50,000 में बेच दिया। खुशी झलक रही है फेस के ऊपर। जहाँ खुशी हो जाए वो क्या हुआ, आपको प्रॉफिट ही तो हुआ, फ़ायदा ही तो हुआ वहाँ पे। तो सीधी सी बात है, बेचा ज़्यादा में ख़रीदा कम में, प्रॉफिट। ठीक है, हुआ ये कि कुछ सामान ऐसे होते हैं जिनका प्राइस कम ज़्यादा होता रहता है, जैसे सब्जियां ले लो, फल फ्रूट कम ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, अब समझ तो उस नज़रिए से कि लॉस कब होता है। तो आपका मन कर रहा होगा सर लॉस में क्यों बेचना है, कोई भी लॉस में क्यों बेचेगा। ठीक है, तो लॉस में कोई बेचता नहीं, मजबूरी में बिक जाता है, बेचना पड़ता है। जैसे मान लीजिए, मैंने आपको एग्जांपल लास्ट वीडियो में भी दिया था ये वाला, कि आपकी फ्रूट की वो है, जो भी आपकी शॉप है। ठीक है, आपने ख़रीदे फ्रूट, आराम से अच्छे वाले लेके आ गए। ठीक है, शुरू के 1-2 दिन तो बिल्कुल ताज़ा मस्त है, आराम से अंगड़ाई लेते हुए रखे हुए हैं वहाँ पे। तो वो क्या कर रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश रखे हुए हैं, तो वो भी अकड़ में है, सस्ते में क्यों जाएं। और आप भी नहीं बेचोगे उनको सस्ते के अंदर। अगर आप 40 रुपीज़ पर केजी लेके आए हो, ठीक है, तो कुछ तो प्रॉफिट कमाओगे, राइट। और आपने अपना प्राइस रखा हुआ है, भाई मैं तो 50 में दूंगा। तो 50 में कुछ लोग लेके भी जा रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी लेके जा रहे हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको 1-2 दिन तक। तो क्यों,
पता है बिक जाएगा, ये नहीं ले जाएगा कोई दूसरा लेके जाएगा यार, और ऐसा होता है बिक भी जाता है। ठीक है, अब 2 दिन निकल गए, अब थोड़ा सा वो मुरझाना स्टार्ट हो गए, और फिर वो वाली कंडीशन आ गई कि लोग आते हैं देखते हैं ये अच्छा नहीं है, हाँ ये वाला सही है, नहीं ये नहीं, ये वाला सही है। अब जो वो नहीं होके रखे जा रहे हैं ना, वो क्या फेंकोगे तो नहीं, क्योंकि अगर फेंक दिया तो कोई वैल्यू नहीं बची उनकी। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आपने शॉप पे देखा होगा वो 2 लगा के रखते हैं, 50 रुपीज़ वाला है, 40 रुपीज़ वाला है, कि भाई साहब 50 में ले जाओ, 40 में ये मिलेगा। देखोगे एक जैसे टाइप होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा 1-2 दिन पुराना होता है। ठीक है, तो वो जो आप अभी सोचो कि वो जब 40 का लेके आए थे आप, वो कॉस्ट प्राइस था आपका, आप परचेज करके लेके आ रहे हो बड़ी मंडी से। ठीक है, वो था आपका कॉस्ट प्राइस। आप 50 में बेच रहे थे, दैट वाज सेलिंग प्राइस। ठीक है, वो 2 दिन तक चल गया। ठीक है, 40 रुपीज़ वाली चीज़ अब आपको बेचनी पड़ रही है, अगले दिन आपका रेट कम हो जाएगा, क्या 45 में बेचने का ट्राई करोगे कि 50 में तो नहीं खरीद रहा कोई इसको, 45 में कुछ लोग ले जाएंगे, कुछ नहीं लेके जाएंगे, फिर वही अलग अलग सेलेक्ट कर करके फिर लगेगा यार फेंकने पड़ जाएगा, फिर आप रेट पे आ जाओगे 40। नो प्रॉफिट नो लॉस, समझना इस लाइन को कि ना कोई प्रॉफिट हो रहा है आपको, ना कोई लॉस हो रहा है। क्यों, जितने में खरीदा उतने में दे रहे हो आप किसी को, नो प्रॉफिट नो लॉस। ऐसे भी बेचा जाता है सामान कभी कभी। ठीक है, हो गया, अगला दिन आया कि अब आपको पता है कि अब नहीं बिके तो आज तो शाम को फेंकने ही है। ठीक है, तो सुबह हुई, सुबह आपने थोड़ा बहुत छींटे पानी के मारे उनको जगाया अच्छे से करके, भाई खड़े हो जाओ आज तुम्हें बिकना है। ठीक है, तो उसके बाद में क्या हुआ कि फिर तो आपने रेट रखा, सुबह सुबह आते ही 40, एक बार देखा है यार कि 2-4 लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसे मुंह बना रहे, चले गए, नहीं खरीद रहे। फिर क्या हुआ, आपने कहा यार अब लोग फिर धीरे धीरे करके कम ना हो जाएगा यार, आपने 35 रेट कर दिया। सोचो आप लॉस में बेच रहे हो, आप क्यों बेच रहे हो लॉस में, वो भी बताते हैं। तो आपने 40 वाली चीज़ को 35 में बेचना स्टार्ट कर दिया। 35 में कुछ लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, ज़्यादा नहीं दिखाया, फिर आप 30 भी कर दोगे उसका। ठीक है, कभी कभी सिचुएशन ही आती है आपके पास 1-2 किलो सामान बच रहा है, आप पूरा कहते हैं भाई साहब ले जाओ 30 में सारे ले जाओ, 50 में सारे ले जाओ। क्यों बेच रहा है यार वो, उसकी मजबूरी ये है कि अभी तो एटलीस्ट उसको 30 रुपीज़ तो मिल रहे हैं, 25 रुपीज़ मिल तो रहे हैं। अगर किसी ने नहीं खरीदा तो शाम को फेंकेगा तो उसको 0 रुपीज़ मिलेंगे। तो ये वो वाली सिचुएशन हो गई जब आप किसी चीज़ को लॉस में बेचते हो जानबूझ के। ठीक है, क्यों, बहुत बड़े लॉस से बचने के लिए 5-10 रुपये पर केजी लॉस से काम चल जाता है। ठीक है ना, तो वो वाली सिचुएशन होती है लॉस की, जब खरीदते ज़्यादा में हो और बेचते कम में हो। इसका मतलब कि आपका जब कॉस्ट प्राइस है, जितने में आपने ख़रीदा वो ज़्यादा होता है, और जितने में आपने बेचा सेलिंग प्राइस वो होता है कम। तो ये हो जाता है आपका लॉस। समझ गए इस चीज़ को। तो प्रॉफिट कब होगा, जब खरीदा कम में बेचा ज़्यादा में खुशी। ठीक है, लॉस कब होगा, खरीदा ज़्यादा में था, टेंशन में बैठा हुआ है यार, बेचना कैसे, बेचा कम में बेचना पड़ा, तो चेहरे पे अपने आप देख के समझ में आ जाओगा बंदा लॉस में जा रहा है। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट लॉस का फंडा। देखने के टर्म हमें कितना समझ में आया, कॉस्ट प्राइस जितने में शॉपकीपर ने खरीदा। एक बार इस पर स्टार मार्क करो, रीजन क्या है, इसमें एक टर्म और आने वाली है, एंड दैट इज एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। ये क्या है ये बताता हूँ अभी। सेलिंग प्राइस जितने में बेचा, ठीक है। प्रॉफिट, अगर ख़रीदा कम में बेचा ज़्यादा में, प्रॉफिट। लॉस, ख़रीदा ज़्यादा में बेचा कम में, लॉस। मार्क प्राइस, जो भी लिखा होता है मार्क प्राइस, और डिस्काउंट, जो भी डिस्काउंट आप लोग देखते हो मैं समझाने वाला हूँ उसको। अब बात करते हैं एक्चुअल कॉस्ट प्राइस की। ठीक है, आपने कहीं से आप सामान लेके आ रहे हो, ओके, ठीक है, मान लेते हैं कि ये बड़ा स्टोर है कहीं पे, ओके, और आपकी शॉप इस बड़े स्टोर से कोई अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे पड़ती है, और डिस्टेंस पड़ जाता है 15 किलोमीटर। ओके, अब सर पे उठा के तो लेके नहीं आओगे सामान सारा, क्या हो सकता है, क्या तो अपनी बाइक लेके जाओगे रखने के लिए, और आपको पता है बहुत ज़्यादा सामान लेके आना है, तो कभी कभी हम ऑटो, रिक्शा कुछ भी करके लेके आते हैं। तो हुआ क्या कि आप यहाँ से ख़रीद के लेके आए, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ से आपने 20 kg कुछ सामान ख़रीदा, ओके, और वो 100 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से था, तो 2000 रुपीज़ तो आपने यहाँ पे दे के आए,
और यहाँ पे आपको शॉप तक लेके आना है, तो 2000 रुपीज़ आपको लगेगा सर। 2000 रुपीज़ में शॉप पे आ जाएगा उसका वो प्राइस जिस पे शॉपकीपर ख़रीदता है। तो बोलो सर शॉपकीपर ने 2000 में ख़रीदा तो कॉस्ट प्राइस हो गया कॉस्ट प्राइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसको यहाँ से यहाँ तक लेके भी तो आना है। उसने कर लिया ऑटो, और ऑटो वाले ने उससे बोल दिया भाई साहब 200 रुपीज़ लगेंगे यहाँ तक के, तो कितने लगेंगे 200। तो ये 200 के कस्टमर इसके शॉपकीपर के पॉकेट से नहीं गए ना। 2000 रुपीज़ मॉल में खर्च करके आ गया, 200 रुपीज़ ने ऑटो वाले को भी दिए। तो वो प्राइस जिसमें शॉपकीपर की शॉप पे आके सामान रखा जाता, उसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी लग गई तो वो भी उसकी पॉकेट से गया ना। देखा जाए तो हिसाब से 2000 + 200, इसने 2200 रुपीज़ में ये सामान ख़रीदा है। कितने में सामान ख़रीदा है इसने? ये 2200 रुपीज़ में सामान ख़रीदा है। क्यों? ये भी तो उसके जेब से ही गया, इसी सामान के लिए गया ना। तो दिस इज़ नोन एज एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। ठीक है। अब एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कभी कभी और भी चीज़ों में सिचुएशन में समझते हैं कि कभी रेंट देना पड़ता है, वो सब तो हो गया। मान लीजिए कि आपने कोई सेकेंड हैंड साइकिल ख़रीदी, ठीक है, और आपने ख़रीदी ऐसे है कि मुझे बाद में बेचनी है। तो हुआ क्या, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। सारे टर्म्स को अच्छे से समझते हैं, ठीक है, फिर हम क्वेश्चन इंप्लीमेंट करेंगे इनको। कि मान लीजिए आपने कोई साइकिल ख़रीदी सेकेंड हैंड, और आपने ये ख़रीदी थी 700 रुपीज़ की। अब सेकेंड हैंड ख़रीदी तो भाई कोई साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। कैसे कि टायर भी पुराने होंगे, रिम भी हो सकता है पुरानी हो, कुछ ब्रेक में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, ऐसा कुछ करके, राइट। तो आपने उसके रिपेयरिंग का खर्चा और लगाया, कितना? 300 रुपीज़ और दे दिए आपको रिपेयरिंग में। लग जाएंगे टायर ट्यूब चेंज कराना, पंचर सही कराना, ब्रेक सही करना, ऑयल ग्रीसिंग करना, सारे काम करके 300 रुपीज़ आपने उसके रिपेयरिंग के दे दिए। तो देखा जाए तो कॉस्ट प्राइस आपको इतना पड़ा, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा? भाई 300 रुपीज़ आपके पॉकेट से गए ना फॉर दिस साइकिल ओनली। तो इस टाइम पे आपका जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है दैट इज़ 1000 रुपीज़। यानी देखा जाए तो साइकिल आपको 700 रुपये की नहीं पड़ी है, 700 की नहीं पड़ी, आपको 1000 रुपीज़ की साइकिल पड़ी है। समझ गए इस चीज़ को? तो दिस इज़ नॉन एज एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। अब सुनो, अब अगर आप मान लो इसको बेचते हो 1200 रुपीज़ में, बेच दिया आपने, ठीक है। तो आप किसी को ये नहीं बोल सकते मुझे 500 का फ़ायदा हुआ, मैंने 700 में ख़रीदी थी, मैंने 1200 में बेची, मुझे 500 का फ़ायदा हुआ। आपने 1000 में ख़रीदी थी, रिपेयरिंग भी तो आपने करवाई थी, तो 1000 में ख़रीदी थी, 1200 में बेची है। तो यहाँ पे आपको एक्चुअल में जो प्रॉफिट हुआ है ना, वो सिर्फ 200 रुपीज़ का ही प्रॉफिट हुआ है। समझ रहे इस चीज़ को? तो प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट करने के लिए हमें एक्चुअल कॉस्ट प्राइस का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? एक्चुअल कॉस्ट। ये फॉर्मूला तो बाद में दे दूंगा मैं आपको कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। रटना नहीं है कुछ भी, सिचुएशन समझना है। अब आपको समझ में आ रहा होगा साफ साफ। क्या बोले 1000 में परचेज हो गई एक तरीके से, एक्चुअल तो 1000 ही लगा, 1200 में देना पड़ गया, तो 200 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ। यानी कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला भी बन गया कि जितने में बेचा उसमें से जितने में ख़रीदा उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर लॉस की बात करें तो मान लो 50 में ख़रीदा, 40 में बेचना पड़ गया, 10 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब ख़रीदा ज़्यादा में, बेचा कम में, और ये हो गया आपका लॉस। ठीक है, क्लियर है वाली चीज़? तो ये आपका प्रॉफिट, लॉस, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये सब हो गया। अब बात करते हैं मार्क प्राइस की। मार्क प्राइस का डिस्काउंट का फंडा क्या होता है? बड़ा अच्छा फंडा है, सुनना ढंग से। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी कि हमें डिस्काउंट मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। हमें डिस्काउंट मिलता है और डिस्काउंट मिलकर चीज़ें मिलती है सस्ती। अब डिस्काउंट मिलकर चीज़ें सस्ती मिल रही है और वो लॉस तो नहीं उठा रहा। ये मान के चलना जो डिस्काउंट दे रहा है वो जनरली लॉस नहीं उठाता,
ठीक है, बड़ी बड़ी जगह पे है कि मजबूरी में कोई कर रहा है तो बात अलग होती है। क्या कंसेप्ट है मार्क प्राइस का, डिस्काउंट का? अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग करी हो तो आप लोगों ने अगर फोकस किया हो तो कुछ आइटम मिलते हैं कि बाई वन गेट वन, बाई वन गेट टू, ऐसे अलग अलग चलते रहते हैं। और एक ही आपका आइटम, कोई भी आपने टी शर्ट देखी मान लो, वो उस वाले ऑफ़र में उसका प्राइस अलग दिखेगा आपको, दूसरे वाले ऑफ़र में उसका प्राइस अलग दिखेगा। ठीक है, तो ये क्या फंडा हुआ? फंडा ये हुआ कि मान लो कि कोई सामान मैंने ख़रीदा, ठीक है, मैं शॉपकीपर हूँ, मैंने कोई सामान ख़रीदा और मैं मार्केट से परचेज करके लेके आ गया, ठीक है, और हो सकता है कि मैं सिर्फ 70 रुपीज़ का लेके आया हूँ, ये ओनली 70 का पड़ा हूँ मुझे, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस, क्लियर। अब क्या किया मैंने कहा यार 70 का सामान लेके आया, मेरे बिजली का खर्चा भी लगेगा, ये भी लगेगा, वो भी लगेगा, मुझे बेचना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक अलग ही मार्किंग कर दी, उसके ऊपर खुद का, ये ब्रांड मैंने अपना खुद का बना। आप लोगों ने कहीं शॉप पे देखा होगा, कुछ तो ब्रांडेड चीज़ें होती है, कुछ जो खुद का ब्रांड बना लेते हैं, चिप्स के पैक बना के ऐसे ओपन वाले होते हैं, वेपर को सिंपली ट्रांसपेरेंट पन्नी के अंदर उसको कवर किया और खुद का मार्क लगा होता है उनका, देखा होगा आपने ये वाली चीज़ें, ठीक है। तो मैंने जहाँ से लिया वहाँ से मुझे पड़ा 70 रुपीज़ का, मैंने कुछ नहीं किया, एक अपना ठप्पा लगाया वहाँ पे और उस पर मार्क लिख दिया 120, ठीक है, ये मैंने मार्क करा हुआ है। और फिर मैंने अपनी दुकान के बाहर एक ऑफ़र लगा दिया। क्या ऑफ़र लगा दिया इस चीज़ के लिए? स्पेशल ऑफ़र, डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। तो लोग तो खुश हो गए यार, 120 रुपीज़ है, 20% डिस्काउंट दे रहा है। अब खेल सिर्फ देखो इसका, सामान सिर्फ 70 का था, ठीक है, 120 रुपीज़ का ठप्पा लगा रखा है, लोगों को ये नहीं दिख रहा 120 का ठप्पा लगा रखा है। उसके बाद में 20% डिस्काउंट दे रहा है। किस पे देगा डिस्काउंट? इस पे देगा? नो, जो मार्क किया हुआ है इस पर डिस्काउंट दिया, देखना कैसे बिकेगा वो। तो डिस्काउंट है 20% ऑफ मार्क प्राइस। ये क्या लिख दिया मैंने? इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख लो। क्या? डिस्काउंट ऑलवेज गिवन ऑन मार्क प्राइस या डिस्काउंट ऑलवेज कैलकुलेटेड। मोस्टली डिस्काउंट आपका कैलकुलेशन होती है वो मार्क प्राइस पे ही होती है, जो मार्क किया होता है इसी पे डिस्काउंट मिलेगा आपको। कॉस्ट प्राइस पे कोई डिस्काउंट नहीं देता आपको कि 70 का उसको पड़ा है उसमें 20 रुपीज़ डिस्काउंट देगा, वो 50 में बेच के पागल हो रहा है, वो नहीं हो रहा ना, ठीक है। तो 70 का सामान 120 का ठप्पा लगाया, मार्क कर दिया और 20 रुपीज़ डिस्काउंट आपको दिखा दिया, खुश कर दिया। तो 120 का 20%, तो 20% ऑफ 120, ये आपका डिस्काउंट चल रहा है। 20% ऑफ, 20 मीन्स 20% मीन्स 1/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 120, 20 से 20, 12 2 से 24, 24 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट दिखा दिया। और आपको सामान तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, कितने में बेचा? बोले 120 रुपीज़ तो लिखा हुआ था, उसमें से 20, मैं कोई फॉर्मूला नहीं दे रहा हूँ अभी कि सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस ये होता है, वो अभी फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको समझना है चीज़ों को, ठीक है। कि 70 रुपीज़ लिखा हुआ था, दैट इज़ कॉस्ट, मतलब जितने में पड़ा उसको दैट इज़ कॉस्ट प्राइस, जितना लिख के रखा हुआ है दैट इज़ मार्क प्राइस। डिस्काउंट 20% दे दिया मार्क प्राइस पे, तो डिस्काउंट 24 रुपीज़ का दे दिया, तो बिका कितने में? तो 120 रुपीज़ में। आप खुद सोचो, आप दुकान पे ख़रीदने गए हुए हो एज अ कस्टमर, 120 का सामान, उसने बोला भैया जी 20% डिस्काउंट है, तो आपने कैलकुलेट किया 20% इसका बनता है 24 रुपीज़। बोला ठीक है भैया 120 में 24 कम देना है ना आपको। क्या बोला आपने? 120 में वो 24 कम देना है। क्यों देना है? 120 तो लिखा हुआ था, आपने डिस्काउंट मांग लिया 24 का, वो कम देना है। तो 120 में 24 अगर आपको कम देना है तो आप उसको 96 रुपीज़ ही दे के आओगे ना। तो वो आपको वही तरह से सेलिंग प्राइस होगा जिस पे कस्टमर लेके जाता है, ठीक है, शॉपकीपर से, जिस पे शॉपकीपर बेचता है। तो शॉपकीपर बेच रहा है आपको 96 में, आप भी खुश, यार 120 की चीज़ 96 में लेके आ गया, वो भी खुश। क्या खुश?
70 का ही तो सामान था, 96 में बिक गया। देखना ज़रा, 70 का सामान था, 96 में बिक गया, कितना प्रॉफिट हो गया। 96 में बेच दिया, 70 में ही पड़ा था, 26 रुपीज़ का प्रॉफिट पर आइटम। आप भी खुश, डिस्काउंट लेके आए हैं भाई, सेल में गए थे, ठीक है, वो भी खुश। अरे ठीक है, डिस्काउंट के चक्कर में लोग आ जाते हैं काफ़ी, ठीक है, सब खुश। और ये चल रहा है खेल अपना सारा का सारा, मार्क प्राइस का, डिस्काउंट का, प्रॉफिट का, लॉस का। तो ये थी आज की पूरी कहानी। आई होप आपको मज़े आए होंगे। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो यार, ठीक है, और उसके बाद में कमेंट में भी लिख दिया करो वहीं पे, और अपने फ्रेंड से शेयर भी करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और क्वेश्चन लेके, ठीक है। ऑल द बेस्ट।